सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, आज जो कन्वर्सेशन है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे है। ये जो टॉपिक है ये हमारा और आपका और आपके पेरेंट्स का एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाता है। आइए बताते हैं कैसे। अधिकतर आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों की चॉइस को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं। ये देखते हैं, यहाँ पे बच्चा कहता है कि नहीं पापा या मम्मी, एडमिशन मुझे जो है डमी स्कूल में लेना है, मुझे प्रॉपर स्कूल में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? उसको लगता है कि उसकी ये सोच है और पेरेंट्स भी उसका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पेरेंट्स उसका इस बात में सपोर्ट करते हैं। वो कहता है कि पापा या मम्मी, मेरा एडमिशन डमी स्कूल में करा दो। डमी स्कूल में कराने का फायदा क्या है वो बताता है, क्योंकि इन स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती और इन स्कूल्स में एडमिशन लेना और उसके बाद डायरेक्टली सीधे पेपर देना है। वो ये सोचता है, सीधे उसकी यही सोच है कि एडमिशन लेने के बाद सीधा कह सकते हो कि अप्रैल मंथ में एडमिशन लेगा और फैब में वो पेपर देने जाएगा। बस एडमिट कार्ड लेगा एक तरीके से, उसके बाद डायरेक्ट पेपर देगा। ठीक है, यहाँ पर पीरियड से कोई लेना देना नहीं है ना, अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। 75% अटेंडेंस मैटर ही नहीं करती यहाँ पे डमी स्कूल के लिए। बट यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर 75% अटेंडेंस, क्योंकि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल, तो यहाँ पर मेरे लिए ये मैटर करता है कि जो स्टूडेंट है मेरा, आई एम ए क्लास टीचर आल्सो, जो मेरा स्टूडेंट है वो 75% अटेंडेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ ही इज नॉट फॉलोइंग देन आई विल से दैट you are not allowed to give the board examination if you will not able to fulfill the 75% board criteria of attendance। ठीक है, यहां पर क्या है कि कोई अटेंडेंस से कोई लेना ही देना नहीं है ना। यहां पर स्पेशली अगर हम बात करें, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। कोई भी एकेडमिक आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होने से रहे, होते ही नहीं है। आपका फर्स्ट टर्म नहीं होता है, ठीक है, आपका प्री बोर्ड नहीं होता, डायरेक्ट आपको पेपर देना है। मतलब कि आप एडमिशन लेने के बाद सीधी जो भी प्रिपरेशन है अपना घर पे करेंगे और उसके बाद आप सीधा पेपर देंगे। और यहां पर क्या है, यहां पर आपको प्रॉपर असेसमेंट देने होंगे। ठीक है, मंथ वाइज भी क्लास टर्म होते हैं। टर्म एग्जामिनेशन तो स्कूल के ही होते हैं, मिड टर्म आपका प्री बोर्ड होता है। यहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है ना। और हाँ, विशेष परिस्थिति में सपोज दैट किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहां पर तो डेफिनेटली मेडिकल लगाते हैं। यहां पर क्या है कि मेडिकल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फ्री। मतलब समझ लीजिए कि ये वो स्कूल्स हैं जहां पर आपको केवल एडमिशन लेना और पेपर देना है। समझ जाइए, मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें आपको एक दिन एंट्री करनी है और फिर सीधे बोर्ड में एग्जामिनेशन देने हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो कि ऐसे स्कूल्स आपके फ्यूचर के लिए सही है या गलत है। ठीक, एकेडमिक से लेना देना नहीं, यहाँ पर सबसे लेना देना, आपकी पूरी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जो भी है सबसे मतलब है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली अगर हम बात करें लाइफ में एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, बट यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं होते, बिल्कुल नहीं। और बच्चा जेई और नीट, इन दोनों चीजों का अधिकतर हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि डमी स्कूल ज्यादा बेटर है प्रॉपर स्कूल, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। वो अपना टाइम, मतलब स्कूल का जो टाइम है वो इन स्कूल्स में एडमिशन लेके फिर घर पे अपना वो पर्टिकुलर टाइम यूज करेंगे। और जबकि इन स्कूल्स में क्या है, इन स्कूल्स में क्या है कि आपको क्लास तो लेनी ही लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक तरीके से अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से आप बनाना, यहां पर सही बताऊं, जब आप इस स्कूल में, इन टाइप के स्कूल में जब मैं कहूंगा कि एडमिशन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वही कंडीशन होती है कि क्या, कि जब सपोज दैट यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो और आप स्क्रीनशॉट लेते हो किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज का, बट उसका कोई यूज नहीं करते हो, उससे कुछ सीखते नहीं हो, उसको कॉपी पे नोट्स नहीं बनाते हो। ये समझ लो, मैं डायरेक्ट बता दिया तुमको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहां पर आपके पास टाइम मैनेजमेंट मैटर करेगा। आप सीखेंगे कि लाइफ में ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको एक प्रॉपर, कहीं मैं कहूंगा कि एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए आपको ये आना चाहिए कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हुए आप अपना बेहतर दें। ये क्या है, यहाँ पर ये जो स्कूल है ना, वो आपको कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं। आप फील करते हैं कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप घर पे रह के पढ़ लेंगे,
है ना। सुबह का मतलब आपने सोचा कि सुबह 7 बजे से जो हम स्कूल का टाइम है भाई 7 बजे से शुरू हो गया टाइम हमारा और हम आराम से 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लेंगे, जबकि ऐसा होता ही नहीं। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा वो फील करते होंगे कि सोचा अरे 7 बज गए, उसके बाद अरे चलो थोड़ा सा और सो लो, अब तो घर पे ही रहना है ना। तो होता क्या है कि एक्चुअली वो कंफर्टेबल जोन में होते हैं, टाइम मैनेजमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं होता है और वो सोचते हैं कि उनके पास समय बहुत है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उनके पास समय की ही सबसे बड़ी कमी होती है। और लाइफ में भी जब सपोज दैट मैं कहूंगा कि 100 में कोई एक अगर सक्सेसफुल बन भी गया तो भी उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसको ये नहीं पता होगा कि वो टाइम को मैनेज कैसे करे। ठीक है। और को करिकुलर एक्टिविटी डेफिनेटली बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं आपको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनाने में। मैं तो कहूंगा कि जॉब में भी अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट ये सिखाता है आपको, ये आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता है। डमी स्कूल आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं देते हैं। वो तो नॉलेज क्या देंगे, वो तो केवल एडमिशन लेंगे और सीधा एग्जामिनेशन कराएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो डिसीजन आपका है, बेहतर डिसीजन लें और अपना पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा काफी रिसर्च करें इन सब चीजों पर और उसके बाद डिसीजन लें। मैं ऐसे स्कूल का टीचर हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल, और तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो सही है उसको चुनो, जो गलत है वो बिल्कुल नहीं। तभी इनका नाम भी डमी रखा गया है, इसीलिए इनका नाम डमी रखा गया है ना। सुनने मतलब आप खुद सोचो कि ऐसे स्कूल जिनकी बिल्डिंग है और जिनमें और कोई फैसिलिटी नहीं है आपके लिए, आप वहां पे जाके एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और फिर आप एग्जामिनेशन देते हैं और एक तरफ जब सबको सारी एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है आपके साथ, आपकी एकेडमिक भी है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं कि सर एकेडमिक अगर कहीं मान लीजिए कमजोर है, फील करते हैं ये एकेडमिक कमजोर है बाय द वे, ठीक है। अब एकेडमिक कमजोर है तो आपके पास तब भी तो ऑप्शन है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास यूट्यूब है भाई, आप यूज करिए उसका। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मतलब आपकी सारी क्लासेस मींस अगर 8 पीरियड है तो 8 पीरियड में सारे टीचर आपको बेकार पढ़ा रहे हैं। मैं तो सीधे बोल रहा हूं, आपको लगता है सारे टीचर बेकार पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई तो टीचर होगा जो सबसे बेहतर दे रहा होगा, सबसे बेहतर देने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलत सोच है कि आपको डमी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। डेफिनेटली मैं बिल्कुल कभी भी किसी भी बच्चे को रिकमेंड ना करता था, ना करता हूं, ना कभी फ्यूचर में करूंगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट जल्दी ही आने वाला है आप सबके लिए। ओके, तो गुड नाइट, टेक केयर।